दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि 5 इंच की एक दीवार यदि हम बनाते हैं तो उसको बनवाने में अपना कुल कितने रुपए का खर्च आता है। इसमें हम जानेंगे कि 5 इंच की एक दीवार बनाने में कितना ईंट लगता है, कितना बालू रेत लगता है, कितना सीमेंट लगता है और कितना अपना मज़दूरी लगता है 5 इंच की एक दीवार बनाने में। दोस्तों जहाँ दीवार की बात आती है कि एक दीवार तो हमारे मन में एक ही ध्यान में आता है कि 10 बाय 10 की एक दीवार यानी कि दोस्तों 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची यानी कि 10 बाय 10 की एक दीवार जो कि 100 स्क्वायर फीट का अपने एरिया बनता है। ठीक है, इसी की साइज़ को हम एक दीवार मानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका दीवार थोड़ा कम है या फिर ज़्यादा है तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ और बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊँगा जिससे कि आप खुद से ही ईंटों का, बालू रेत का, सीमेंट का, मज़दूरी का पूरा खर्च निकाल पाएँगे अपने 5 इंच की दीवार के लिए। ठीक है, वहीं साथ ही साथ आखिरी में हम ये भी देखने वाले हैं कि ये 5 इंच जो दीवार आती हैं क्या हमारे लिए ये मजबूत रहती हैं कि कमज़ोर रहती हैं। इसका यूज़ करने पर यदि हम इसका दीवार बनाते हैं 5 इंची तो क्या हमारे लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान है। ठीक है, तो जैसा कि पहले हम बात करेंगे कि 5 इंच की एक दीवार बनाने में अपने कुल कितने रुपए का खर्च आता है। तो जैसा कि दोस्तों पहले हम बात करेंगे कितना ईंट लगता है। तो जैसा कि दोस्तों यदि आपका दीवार छोटा या बड़ा या फिर कम ज़्यादा है इस साइज़ से तो जो भी आपका स्क्वायर फीट में आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी दीवार का हाइट 11 फीट है और लंबाई लेंथ जो है वो 10 फीट है, तो 110 स्क्वायर फीट अपना एरिया बनता है। उसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा और आप खुद से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों जो भी आपका साइज़ है इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जितनी ऊंचाई वहाँ लिख लेनी है, जितनी लंबाई यहाँ लिख लेनी है। उसका जो भी रिजल्ट आता है जैसे कि 100 स्क्वायर फीट मेरा आ रहा है तो आपका जितना भी आ रहा है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से लिखते हुए जाना है। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। और जो कि 5 इंच जब दीवार बनाते हैं उसमें जो अपना ईंट लगता है दोस्तों वह लगता है 4.5 ईंट। इस प्रकार से दोस्तों इसका हम गुणा करते हैं तो 450 ईंट दोस्तों अपनी 5 इंच की एक दीवार बनाने में लगती हैं। ठीक है, और रेट की अगर हम बात करते हैं तो 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से चूँकि अभी मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का ईंट मिल रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका हम यदि गुणा करते हैं तो 3150 रुपये का दोस्तों अपने ईंट बनता है 5 इंची दीवार के लिए। वहीं बात करेंगे दोस्तों बालू रेत जो कि सैंड को, तो वहीं इसी प्रकार से दोस्तों आपको 100 यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका दीवार का स्क्वायर फीट में बन रहा है वो आपको इस प्रकार से लिखते हुए चले जाना है। तो दोस्तों बात करते हैं बालू रेत का, तो बालू रेत का जो 1 स्क्वायर फीट में जो अपनी क्वांटिटी लगती है वह लगती है 0.15 CFT। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसका हम गुणा करते हैं तो 15 CFT अपना आता है। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो 50 रुपये पर CFT के हिसाब से चूँकि अभी मार्केट में मिल रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 750 रुपये का दोस्तों अपने बालू रेत बनता है दोस्तों 5 इंच की एक दीवार को बनवाने में। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट का वापस से इस प्रकार से आपको 100 यहाँ लिख देना है। दोस्तों आपका जो भी स्क्वायर फीट में आ रहा है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपके पास एक दीवार है, 2 दीवार हैं, कितनी भी दीवार हैं तो इस प्रकार से आपको जोड़ जाड़ के इस प्रकार से इस स्क्वायर फीट में आपको लिखते चले जाना है और इस चीज़ का जो कि आपको गुणा करते चले जाना है, जो कि दोस्तों यह है 1 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से दोस्तों सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में दीवार बनाने में 5 इंच दीवार के लिए अपना जो सीमेंट लगता है वह 750 ग्राम सीमेंट दोस्तों अपना लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका गुणा करते हैं तो दोस्तों सीमेंट जो अपनी आ रही है 75 किलोग्राम अपनी सीमेंट आ रही हैं। और रेट की बात करते हैं तो 8 रुपये पर किलो के हिसाब से सीमेंट अभी मिल रही हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 600 रुपये की दोस्तों अपने सीमेंट बनती हैं। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे मजदूरी की, तो वापस से 100 यहाँ लिख देना है। और जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं अभी हमारे यहाँ चल रहा है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मजदूर ले रहे हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों 2000 रुपये का अपने लेबर मिस्त्री का खर्चा आ जाता है 5 इंच की एक दीवार बनाने में। टोटल यदि हम जोड़ते हैं कि टोटल कितने रुपये का खर्च आ रहा है 5 इंच की एक दीवार बनाने में, तो टोटल जोड़ने पर अपना 6500 रुपये का दोस्तों अपना शुद्ध खर्चा आने वाला है। इसमें अपने ब्रिक, सैंड, सीमेंट और लेबर का खर्चा भी ऐड किया गया है, जो कि दोस्तों 5 दीवार के बनाने के लिए 6500 रुपये का शुद्ध अपना खर्चा आने वाला है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करते हैं 9 इंच दीवार के लिए, तो यदि आप 9 इंच दीवार का भी जानना चाहते हैं
तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें पूरा संक्षिप्त में मैंने जानकारी दी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यदि इसकी जगह पर 9 इंच की दीवार बनाते हैं तो लगभग आपको 11,000 रुपये का खर्च आता है 9 इंच दीवार बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब आप यूँ समझ लीजिए 5 इंच से 9 इंच तक अगर जाते हैं तो लगभग आपने 4,500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या हमारे लिए 5 इंच दीवार मजबूत है या फिर कमज़ोर है, फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो दोस्तों मजबूती की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप पार्टीशन वॉल में यूज़ करना चाहते हैं अंदर के लिए तो काफ़ी हद तक मजबूत है। और दोस्तों जब इसका प्लास्टर किया जाएगा तो काफ़ी हद तक ये मजबूत बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों आउटडोर के लिए बिल्कुल भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो मजबूत तो थोड़ी कम होती हैं। दूसरा जब भी पानी बरसात का समय आता है तो अंदर तक सीलन जाने की काफ़ी हद तक इसके चांस बने रहते हैं, जो कि कहीं न कहीं गलत होता है। वहीं दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि इसमें तो 4 इंची स्पेस भी अपने को 4 इंच 5 इंच स्पेस भी अपने को हर दीवार में कहीं न कहीं बचत होता दिखाई देता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 5 इंच दीवार बनाए अंदर के लिए पार्टीशन वॉल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की यदि और भी आप इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।